तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 147 की। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको मैं कहना चाहता हूँ जो Q&A वाली वीडियो है वो मैं अपने दूसरे वाले चैनल पे अपलोड करूंगा, तो इसलिए जो दूसरा वाला चैनल है आप सब जाके उसको सब्सक्राइब करो। उस चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो भाई लोग हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो हमारा शियोनयोंग होता है और उसके साथ के बंदे होते हैं वो वास्को के एक जूनियर को धक्का देके जमीन में गिरा देते हैं, और जो हमारा वास्को होता है उसे इस बात में काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मतलब कि आज की वीडियो में शियोनयोंग की तुड़ाई होने वाली है। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो हमारा जे होता है वो अब भी झाड़ियों में अपना पर्स और मोबाइल ढूंढ रहा होता है, लेकिन इस समय उसके साथ 3-4 बंदे और होते हैं जो उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। और तभी इनमें से जो एक बंदा होता है उसको जे का मोबाइल और पर्स मिल जाता है। वो चिल्ला के जे को कहता है, हे क्या यही तुम्हारे मोबाइल और पर्स हैं? लेकिन ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। तो जो जे का मोबाइल होता है वो भी टूट चुका होता है और पर्स भी काफी ज्यादा गंदा हो चुका होता है। लेकिन यार जे को इस बात से बिल्कुल भी मतलब नहीं होता। वो देखता है डैनियल और उसकी फोटो बिल्कुल सही सलामत है, और जे ये देख के सच में काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जे इनको कुछ गिफ्ट देना चाह रहा होता है क्योंकि इन्होंने उसको उसका पर्स और मोबाइल ढूंढ के दिया, लेकिन जो ये लोग होते हैं वो जे को मना कर देते हैं। जो ये लोग होते हैं ये जे को एक डायलॉग मारते हैं, वो दोस्त ही क्या जो मुसीबत में दोस्त के काम ना आए, और यहाँ से चले जाते हैं। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे शियोनयोंग और वास्को को। वास्को का एक हाथ अपनी जेब में होता है और दूसरे हाथ से उसने शियोनयोंग के कंधे को पकड़ के उसको जमीन में झुकाया हुआ होता है। और यार जो शियोनयोंग होता है अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा होता, तो इसलिए शियोनयोंग अपने मन में सोच रहा होता है, मैं शियोनयोंग हूँ, शियोनयोंग द मॉन्स्टर। मैं अपने टाउन में सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, नहीं मैं पूरे कोरिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन फिर भी मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। आखिर ये किस तरह की ताकत है? और ऊपर से मुझे अभी सुमी भी देख रही है। अभी मुझे किसी ना किसी तरह से इस मुसीबत से बाहर निकलना पड़ेगा। और यार जो अभी शियोनयोंग के दोस्त और सुमी होते हैं इनको ऐसा लग रहा होता है कि शियोनयोंग अभी मजाक कर रहा है जानबूझ के वास्को से हारने का। तो इसलिए जो अभी शियोनयोंग के दोस्त होते हैं वो शियोनयोंग को कहते हैं, आखिर ये सब क्या है? हे शियोनयोंग अब मजाक करना बंद भी करो। और शियोनयोंग अभी अपने मन में सोच रहा होता है, सच में ये मेरे लिए काफी ज्यादा शर्मनाक है, लेकिन आखिरकार मैं कर ही क्या सकता हूँ अभी। तो क्योंकि जो शियोनयोंग होता है वो फिजिकली वास्को का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा होता है, तो इसलिए वो सोचता है कि कोई और तरीके से इस चीज से, इस मुसीबत से बाहर निकला जाए। इसके बाद जो शियोनयोंग होता है वो वास्को को कहता है, हे आखिर मेरे कपड़ों का क्या होगा? तो तुमने वो गंदे करे थे तो तुम्हें मुझे $10,000 देने हैं। तो जो वास्को होता है वो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म वाला कोट उतार के शियोनयोंग को देता है और कहता है, ये लो ये मेरा ट्रेजर है, ये कम से कम $10,000 का तो है ही। तो जो शियोनयोंग होता है हैरान होके कहता है, क्या एक यूनिफॉर्म? क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम मुझे मेरे कपड़े गंदे करने के बदले में मुझे ये दे रहे हो? इसके बाद वास्को कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन तब तक तुम इसको रखो अपने पास। लेकिन तुमने मेरे जूनियर से पंगा लिया है और इस बात के लिए मैं तुम्हें माफ बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो यार जो अभी वास्को होता है ना, क्योंकि उसने अपनी शर्ट भी निकाल दी होती है, तो इसलिए जो अभी हमारे शियोनयोंग के दोस्त और सुमी होते हैं ये लोग वास्को की बॉडी देख के सच में काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वास्को कहता है, अभी तूने जो काम किया है उसके लिए तू मेरे हाथों से पिटने के ही लायक है। तो अभी होती है शियोनयोंग की तुड़ाई। हालांकि हमें ये तुड़ाई दिखाई नहीं जाती क्योंकि कोई यहाँ पे इतनी भी ज्यादा बड़ी फाइट नहीं हुई होती। वास्को ने बस एक मुक्का मारा होता है शियोनयोंग के, और शियोनयोंग का काम एक ही मुक्के में हो जाता है। तो शियोनयोंग के पिटने के बाद जो सुमी और सुमी की दोस्त होते हैं ये बाहर आते हैं शॉप में थोड़ा सा कुछ अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। और यार जो सुमी होती है ना वो फुल लाइन मार रही होती है दुकान वाले लड़के को। जो सुमी होती है वो इस दुकान वाले लड़के को ये भी बता देती है कि जो उसका दोस्त शियोनयोंग है अभी अभी उसने एक बंदे से मार खाई है। इसके बाद जो ये दुकान वाला बंदा होता है वो सुमी लोगों को कहता है, तो तुम्हारे दोस्तों का बस एक लड़ाई करने का ही काम है। और जो सुमी की दोस्त लोग होती है वो कहती है, हाँ मुझे सच में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शियोनयोंग सच में एक बहुत बड़ा बेवकूफ है। और यार जो सुमी की दोस्त होती हैं ये लोग अपने मन में सोच रहे होते हैं, वो कमाल है, सुमी ने अपना मोबाइल नंबर इस दुकान वाले लड़के को दे दिया है। ये जो दुकान वाला लड़का है सच में काफी ज्यादा हैंडसम है, और ऊपर से ये दुकान भी इस लड़के की है। ये बंदा सच में काफी ज्यादा स्किलफुल है।
तो इसके बाद जो ये लड़का होता है कहता है सुमी सच में एक काफी ज्यादा अच्छी लड़की है और साथ ही साथ में सुमी बहुत ज्यादा सुंदर भी है। और जो अभी सुमी होती है ना, भले ही वो इस दुकान वाले लड़के के ऊपर लाइन मार रही होती है, लेकिन उसको अभी भी हमारे जे की याद आ रही होती है। सुमी अभी अपने मन में कह रही होती है आखिर मैं उस भिखारी के बारे में भूल क्यों नहीं पा रही हूँ, वो मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है। इसके बाद सुमी अपना सर हिलाते हुए सोचती है नहीं सुमी नहीं, होश में आओ। भले ही वो लड़का कितना भी ज्यादा हैंडसम क्यों ना हो, लेकिन वो एक भिखारी था। तो ठीक है, अभी बस मुझे इस चुरोज वाले बंदे में ध्यान देना पड़ेगा। इसने अपनी शॉप से हमें फ्री में चुरोज खाने के लिए दिए और साथ ही साथ में हेड बैंड्स भी दिए थे इसने हमें। तो अभी आप ये चीज समझ ही गए होंगे, जो हमारी सुमी है वो इस शॉप वाले लड़के को क्यों पटा रही है। वो उसको इसलिए पटा रही है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये जो पूरी की पूरी शॉप है इसका मालिक यही लड़का है। लेकिन अभी अचानक से जो सुमी होती है इस शॉपकीपर वाले लड़के के चेहरे में देखती है और ये जो लड़का होता है काफी ज्यादा हैरान होता है। इसलिए जो सुमी होती है वो कहती है हे तुम ठीक हो, आखिर बात क्या है। लेकिन तभी हम देखते हैं सामने से एक बंदा आ रहा होता है और ये जो शॉपकीपर होता है वो इसी को मतलब ग्रीट कर रहा होता है, मतलब हेलो हाय कर रहा होता है अपना सर झुका के। और ये जो बंदा होता है ना, इसके साथ अभी हमारी जॉय भी होती है और ये जो बंदा होता है ये शॉपकीपर को कहता है अरे ठीक है सब ठीक है, इतना ज्यादा परेशान मत हो। और यार ये जो बंदा होता है ना वो इस जगह का चेयरमैन होता है और जो शॉपकीपर होता है उसने भी अभी चेयरमैन कह के कहा होता है इस बंदे को। तो इसलिए जो अभी सुमी होती है अपने मन में सोच रही होती है क्या एक चेयरमैन शॉप के ओनर से बड़ा होता है। तो जो सुमी होती है इस दुकान वाले बंदे से कहती है हे आखिर ये बंदा है कौन। तो जो ये शॉपकीपर होता है सुमी को कहता है हे चुप हो जाओ, और फिर हल्के से सुमी को बताता है ये बंदा प्रेसिडेंट का बेटा है, ये अभी बिजनेस स्कूल में है, ये बंदा एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। लेकिन तभी जो सुमी होती है उसकी नजर पड़ती है हमारी जॉय के ऊपर और वो जॉय को देख के अपने मन में सोच रही होती है ये तो वही लड़की है जिसको मैंने पहले देखा था उन लोगों के साथ। और जो यार अभी जॉय और ये बंदा होता है ना, ये दोनों के दोनों जे को ढूंढ रहे होते हैं। इसलिए जो ये बंदा होता है ये जॉय को कहता है हे जॉय क्या तुम उसको अपने साथ नहीं रख सकती थी। इसके बाद जॉय कहती है हाँ भाई अब मैं क्या करूं, अब आप ही मुझे बताओ मैं क्या करूं अब। और क्योंकि ये जो बंदा होता है ये यहाँ का चेयरमैन होता है और अभी अभी जॉय ने इसको भाई कहा होता है, तो इसलिए जो सुमी लोग होते हैं ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सुमी लोग अभी अपने मन में सोच रहे होते हैं ये लोग तो एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और अभी जो ये बंदा और जॉय होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं अरे क्या उसका मोबाइल टूट गया होगा क्या, आखिर वो कॉल क्यों नहीं उठा रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं जे यहाँ पे खुद ब खुद आ जाता है। तो इसके बाद जो जॉय होती है वो जे को कहती है हे तो तुम आखिरकार आ ही गए, मैं तुम्हें कॉल मिला रही थी लेकिन तुम्हें कॉल लग नहीं रही थी। भाई आखिर तुम मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं करी। तो क्योंकि अभी जॉय ने हमारे जे को भी भाई कहा होता है, तो इसलिए जो सुमी लोग होते हैं ये तो मतलब सच में काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने मन में सोच रहे होते हैं कि क्या कहा इसने, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। इसका मतलब ये जो बंदा है ये कोई भिखारी नहीं है, ये सच में काफी ज्यादा अमीर है, इसके पास अंधा पैसा है और ये जो पूरा का पूरा थीम पार्क है ये पूरा इसी बंदे का है सच में मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। तो यार अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे जो ये बंदा होता है चेयरमैन ये हमारे जे का भाई होता है। तो इसलिए जो ये बंदा होता है जे को कहता है हे डूड तुम्हें अपनी जिंदगी काफी ज्यादा शांति से जीनी चाहिए, आखिर तुमने जॉय को उस बेकार से स्कूल में एडमिशन क्यों दिलाया। इसके बाद जॉय कहती है नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैं उस स्कूल में अपनी मर्जी से गई हूँ। और ये जो जॉय होती है अपने मन में सोच रही होती है मैं तो उस स्कूल में डैनियल की वजह से गई थी। और वहीं जो अभी दूसरी तरफ सुमी होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है और अपने मन में सोच रही होती है जो भी हो सुमी तुम्हें अभी इस दुकान वाले बंदे के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, चाहे जो भी हो ये दुकान तो इसी की है ना। लेकिन यार जो ये दुकान वाला बंदा होता है अजीब सा चेहरा बना के किसी दूसरी तरफ देख रहा होता है, तो इसलिए जो हमारी सुमी होती है अपने मन में सोच रही होती है आखिर इस बंदे ने ऐसा बेवकूफ सा चेहरा क्यों बना रखा है, आखिर ये किस तरफ देख रहा है। और जिस तरफ ये दुकान वाला देख रहा होता है उस तरफ से आ रही होती है हमारी सुंदर वाली क्रिस्टल। तो जो अभी कीटे होंग होता है वो क्रिस्टल को देख के कहता है अरे क्रिस्टल तुम यहाँ पे आ गई, मुझे माफ करना तुम्हें यहाँ पे ऐसे अचानक से बुलाने के लिए। और यार आपको बता दूं जो जे का भाई है ना इसको हमने पहले भी देखा है, इसका नाम है कीटे होंग। और यार ये जो बंदा है ना पहले से ही क्रिस्टल के ऊपर इसकी नजर है, ये हमेशा क्रिस्टल पे लाइन मारता रहता है और किसी न किसी बिजनेस के बहाने हमेशा क्रिस्टल को मिलने बुलाता रहता है ये। और जो भी सुमी और सुमी की दोस्त लोग होते हैं ना
जैसे ही वो हमारी क्रिस्टल को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। ये अपने मन में सोच रहे होते हैं, ये लड़की सच में कमाल की सुंदर है। ये लड़की सच में कमाल की है। क्या ये लड़की कोई सेलिब्रिटी है या कोई एक्टर है ये। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है कीटे होंग को कहती है, क्योंकि तुम एक इन्वेस्टर हो तो इसलिए ऑफ कोर्स तुमने मुझे बुलाया है तो मुझे आना ही पड़ा। और जो अभी क्रिस्टल होती है अपने मन में सोच रही होती है, अभी तो वो डैनियल वाला ही केस नहीं निपटा, आखिर ये बंदा मुझे बार बार कॉल करके क्यों बुलाता रहता है। इसके बाद कीटे होंग हमारी क्रिस्टल को कहता है, आज तुम्हारे बिजनेस की ओपनिंग थी तो तुम्हारे लिए एक शर्म की बात होती अगर तुम यहाँ पे ना आती। और यार कीटे होंग जिस बिजनेस की बात कर रहा होता है ना, तो आपने देखा था जब अभी जो स्टेज लगा था जहाँ पे डीजी भी था, तो उस स्टेज के ऊपर लिखा था क्रिस्टल टीवी। तो यही बिजनेस की स्टार्टिंग की बात कर रहा होता है कीटे होंग। और जो हमारी क्रिस्टल होती है अभी इस बंदे को देख के अपने मन में सोच रही होती है, कीटे होंग ये एच ग्रुप कंपनी का वारिस है। मेरे डैड के इस बंदे की कंपनी के साथ काफी अच्छे कनेक्शन है और मुझे भी इसके साथ काफी अच्छे कनेक्शन बनाने पड़ेंगे ताकि मैं क्रिस्टल टीवी को और ज्यादा ऊंचाइयों तक ले जा सकूं। यानी कि दूसरे शब्दों में जो कीटे होंग होता है वो हमारी क्रिस्टल का बिजनेस पार्टनर होता है। इसके बाद कीटे होंग हमारे जे को कहता है, जे इन्हें हाय करो, यह है क्रिस्टल और क्रिस्टल यह है मेरा भाई जे। और जो क्रिस्टल होती है वो जे को कहती है, ओह हेलो। और क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, जे होंग इस बंदे का भाई है। ये दोनों सच में आपस में एक दूसरे के बिल्कुल भी क्लोज नहीं लगते और ऊपर से मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इस बंदे का कोई भाई भी है। इसके बाद हमारी क्रिस्टल जे को कहती है, तुमसे मिलके मुझे सच में काफी ज्यादा अच्छा लगा। इसके बाद जो कीटे होंग होता है वो हमारी क्रिस्टल को कहता है, अगर तुम यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी और आ जाती तो तुम यहाँ पे डीजी से भी मिल लेती। इसके बाद क्रिस्टल कहती है, अरे कोई बात नहीं, मैं उससे वैसे भी काफी ज्यादा मिलती रहती हूँ। इसके बाद कीटे होंग कहता है, क्या सच में कमाल है क्रिस्टल, तो कहीं तुम उसको डेट तो नहीं कर रही हो। और यार अभी जो सूमी और शॉपकीपर होता है ना, इन दोनों की बिल्कुल सुलगी पड़ी होती है क्योंकि इनकी औकात जे लोगों के सामने कुछ भी नहीं होती। और सूमी जैसी लड़कियों को तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता जब वो अपने आप को किसी से छोटा महसूस करती हैं। लेकिन तभी जो हमारी सुंदर वाली क्रिस्टल होती है उसकी नजर पड़ती है सूमी के ऊपर। और यार सूमी वही लड़की होती है जब हमारी क्रिस्टल अपनी छोटी वाली बॉडी में होती है ना, तो उड़ उड़ के उसने सूमी को ही मारा होता है। क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, जब मैं इससे पहले मिली थी तो ये काफी ज्यादा बदतमीजी से बात कर रही थी मुझसे, लेकिन अब भी मैं वैसी ही हूँ जैसे मैं पहले थी। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शियोंग को जो अभी वॉशरूम में अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। शियोंग कहता है, शिट, ये सच में काफी ज्यादा शर्मनाक है, हम वहाँ से इस तरह से भाग आए। मुझे सच में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो बंदा इतना ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद जो शियोंग का दोस्त होता है वो कहता है, तो शियोंग क्या तुम अब ये करने वाले हो? इसके बाद शियोंग कहता है, हाँ। और अभी हम देखते हैं शियोंग का चेहरा जो यार एक तरफ से पूरा का पूरा सूजा हुआ होता है और ये हालत शियोंग की हमारे वास्को ने करी होती है। शियोंग कहता है, अगर 1 वर्सेस 1 फाइट होती तो मैं उससे बिल्कुल भी नहीं हारता, तो मैं पक्का उससे जीत जाता। और शियोंग के दोस्तों को भी पता होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अकेले अकेले में भी शियोंग बहुत ज्यादा बुरी मार खाता और वैसे भी वास्को ने उसको अकेले ही मारा होता है। वास्को ने किसी की भी मदद नहीं ली होती है, लेकिन फिर भी शियोंग का दिल रखने के लिए शियोंग के दोस्त कहते हैं, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, वैसे भी उस बंदे के साथ वहाँ पे बहुत सारे लड़के थे। लेकिन मन ही मन में शियोंग के दोस्त अपने मन में सोच रहे होते हैं, आखिर उस बंदे ने एक मुक्के में शियोंग की ऐसी हालत कैसे कर दी? क्या शियोंग ने वो मुक्का देखा भी था जो उसको पड़ा था? इसके बाद हम देखते हैं यार जो शियोंग होता है ना वॉशरूम में, उसके साथ उसके सिर्फ 2 ही दोस्त नहीं होते, यहाँ पे 15-20 बंदे होते हैं जो कि सारे के सारे शियोंग के साथ के होते हैं। इसके बाद शियोंग स्टाइल से कहता है, हाँ मैं शांत रहा क्योंकि वहां पे उसके साथ बहुत सारे बंदे थे, लेकिन अब मैं शांत नहीं रहूंगा। हमारा स्कूल सबसे ज्यादा बेस्ट है, अब वक्त आ गया है, हम उन लोगों की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। और अभी जो शियोंग के साथ के बाकी के बंदे होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, आखिर ये शियोंग को क्या हो गया? लगता है शियोल के बच्चे हमारा मजाक उड़ाना चाहते हैं, चलो उनकी तोड़ के रख देते हैं। इसके बाद शियोंग कहता है, हाँ ये एक जंग है, सबके सब तैयार हो जाओ, सबके सब अपने अपने हथियार ले लो। लेकिन एक सेकंड, ये स्मेल कैसी है? क्या कोई बंदा यहाँ वॉशरूम में हल्का हो रहा है? लेकिन तभी जो हमारे शियोंग के साथ का एक बंदा होता है वॉशरूम के दरवाजे में चढ़ के अंदर झांकता है और कहता है, हे शियोंग
यहाँ तो अंदर एक श्योल का बंदा बैठा है, ये यहाँ पे हल्का हो रहा है। इसके बाद शियोनियोंग अपनी जगह से खड़ा उठता है और कहता है लगता है हमारा पहला शिकार यही बनेगा। और अभी शियोनियोंग और शियोनियोंग के साथ के बंदे दरवाजा खटखटा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं अबे ओए बाहर निकल जल्दी से। इसके बाद जो शियोनियोंग होता है दरवाजे में एक लात मारता है और कहता है अब जो तेरे साथ होने वाला है उसके लिए मुझ पे ब्लेम मत करियो। तो जैसे ही शियोनियोंग की लात से ये दरवाजा खुल जाता है तो शियोनियोंग अंदर बैठे बंदे को कहता है तेरी किस्मत सच में काफी ज्यादा खराब है, चुपचाप से हल्का होने के बाद बाहर आ जा, तेरी बैंड बजने वाली है। अरे क्या तू सिगरेट पी रहा है? इसके बाद जो बंदा वॉशरूम में बैठा होता है वो कहता है ओए क्या किसी के पास टिश्यू पेपर पड़ा है? और यार हम देखते हैं ये जो बंदा होता है ना और कोई नहीं बल्कि हमारा लोगन ली होता है। मतलब कि सच में जो हमारा शियोनियोंग है इसकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है। शियोनियोंग को बदला लेने के लिए मिला भी तो कौन, लोगन ली। तो भाई लोग ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी हो और चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।